8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, अब बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य का मतलब 6 है ना टोटल, तो ये एक तो दे रखा है और बाकी के आपको ज्ञात करने हैं 13/12। बाकी के क्या क्या होते हैं, साइन कोस टेन कोट कोसेक, ये सारे आपको ज्ञात करने हैं। एक आपको दिया हुआ है। तो सेक का सूत्र क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। मतलब इसमें आधार तो कहां जाएगा, नीचे, और कर्ण कहां जाएगा, ऊपर। ये सूत्र याद कर लेना, इन सूत्रों के बिना नहीं होंगे सवाल। सवाल सीधे हैं, बस सूत्र याद होने चाहिए आपको। अगर सूत्र याद है तो सवाल का आंसर तो एक लाइन में आता है। ठीक है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब कर्ण का मान कितना है, 13, आधार का मान कितना है, 12। भाई जो ऊपर लिख रहा है वो ऊपर का मान, जो नीचे लिख रहा है वो नीचे का मान। वैसे होता नहीं है, पर आप मान रहे हैं सवाल होता है ऐसे। वैसे ये नहीं है कि 13 होगा, हो सकता है 26 हो या 39, इसके फाड़े में कुछ होगा। ठीक है, कट पीट के ये बच रहा है। तो आप तो ये मान लिया करो कर्ण ये है और आधार जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ऊपर मानना है, जैसा नीचे दिख रहा है वह नीचे मानना है। अब आपको एक भुजा चाहिए, कौन सी, लंब। बताओ लंब क्या होगी, 5 होगी। 5 12 13 लिखवाया था ना, तो लंब कितनी होगी, 5। फिर भी अपन तो 2 नंबर के हिसाब से करेंगे सवाल। अगर 1 नंबर का होता तो डायरेक्ट लिखते, और 2 नंबर का है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण का मान दे रखा है आपको, कर्ण का मान कितना है, 13। तो कर्ण की जगह कितना रखेंगे, 13 का स्क्वायर। आधार की जगह कितना रखेंगे, 12 का स्क्वायर। और लंब ज्ञात करना है। अब मुझे लंब ज्ञात करना है तो ये दोनों एक साइड भेजने पड़ेंगे, और लंब अकेला एक साइड पे रहेगा। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर बराबर, देखो 12 का स्क्वायर कितना होगा, और ये 144 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। और 13 का स्क्वायर, और ये 169 में से 144 गए तो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो 5, 16 में से 14 गए तो 2। तो लंब बराबर कितना आ गया, इधर के जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट। 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट का मान क्या होता है, 5। तो लंब का मान कितना आ गया, 5। बस हर सवाल में आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए। सबसे पहले तो 2 भुजाएं दी होगी आपको, चाहे त्रिकोणमिति के रूप में दे या डायरेक्ट लिख के दे, कैसे भी करके 2 भुजाएं देगा वो आपको। जैसे यहाँ दी थी उसने सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसका सूत्र याद होना चाहिए। मैंने बताया था सूत्र पूरे याद नहीं करने, सूत्र 3 याद करने, साइन कोस टेन। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण, और टेन होता है लंब बटा आधार। अगर आपको ये तीनों याद है तो फिर इसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का उल्टा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। मतलब आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण कहां चल जाएगा, ऊपर। उसके बाद जो तीसरी भुजा ढूंढनी है वो इस प्रमेय से ढूंढनी है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसमें लंब कर्ण आधार तीनों आते हैं। तो इससे तीनों में का मान रखेंगे, 2 का मान रखेंगे, एक तीसरी भुजा मिल जाएगी। फिर आपको जो ज्ञात करना है वो लिखते जाओ। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो आंसर तो इतना सीधा है, बस सूत्र याद होना चाहिए कि इसमें रखना क्या है, लंब का मान रखना है। लंब कितना है, 5 निकाला आपने, कर्ण कितना है, 13। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर पेपर में आता है तो इतना सा पूछा जाता है कि साइन थीटा का मान बताओ। ऐसे नहीं आएगा कि भाई सारे बताओ, अब ऐसा भी नहीं आएगा, केवल एक चीज पूछी जाएगी, आंसर आ गया। और ये अगर आपको याद है कि इसका मान 5 होगा तो ये भी करना ही। और ये तो जब अगर आपको नहीं आ रहा कि इसका मान क्या होगा लंब का, तो फिर कर लो इसको सीधा। अगर 2 चीजें दी हुई है तो तीसरी चीज इससे आ जाएगी, जो भी बच रही है वो। फिर अगला क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा तो इसका उल्टा होता है, तो ये 13/12 है, तो कोस थीटा क्या होगा, 12/13। पर आप अगर सूत्र से करना चाहो तो सूत्र से क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया,
आधार कितना है और कर्ण कितना है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या है, साइन कोस, अगला क्या है टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 5, आधार का मान 12, ये इसका आंसर आ गया। सवाल इतना सीधा है, देख लो 2 नंबर में भी आ जाए तब भी सीधा ही, केवल आंसर ही तो लिखने हैं डायरेक्ट, अगर सूत्र याद है तो। 10 के बाद क्या होता है कोट थीटा। अगर आप इनमें अब सूत्र भी नहीं लगाना चाहते तब भी आंसर आएगा, क्यों, कोट इसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है ना कोट। तो इसमें 5 ऊपर लिखा है तो 5 नीचे चल जाएगा, 12 कहां चल जाएगा ऊपर, बस। तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। आप सूत्र से बताओ या ऐसे डायरेक्ट लिखो, हाँ डायरेक्ट लिख दो। तो डायरेक्ट क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। तो देखो ये तो ऊपर चल जाएगा 5, तो 12 तो ऊपर 5 नीचे, ये कोट थीटा का आंसर आ गया। कोट थीटा के बाद क्या निकालना है, साइन कोस टेन, कोट हो गया। कोट के बाद आता है सेक, सेक का मान आपको दिया हुआ है। फिर अगला क्या है कोसेक। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin थीटा लिख सकता हूं इसको, कोसेक को। तो मान क्या आ जाएगा, अब इसमें रखने की जरूरत नहीं, अगर इसमें रखोगे तो ऐसे होता है 1 बटा साइन का मान कितना है 5/13। तो ये 13 ऊपर चल जाता है, नीचे वाली बिंदु कहां चल जाती है ऊपर, तो ये 13 ऊपर जाते हैं, आंसर आ जाता है 13/5। पर आपको डायरेक्ट याद रखो ना, इतना रखने की भी कहां जरूरत है। आपको पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब जो साइन का मान है उसको उल्टा कर दो, 13 ऊपर कर दो 5 नीचे कर दो, 13 ऊपर 5 नीचे, ये कोसेक थीटा का। ये पूरे 5 आ गए, 1 2 3 4 5, और छठा आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस ए बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। आपको क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। अब आपको क्या दिखाना है कि ये कोण बराबर होने चाहिए, और ये कैसे कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे कोण है। आपको आंसर देखो, सिद्ध करने वाले में फिक्स है, आंसर क्या आएगा, ये बराबर बी आएगा, ठीक है, ये कंफर्म है, ये आना है। अब अगर मान लो मैं त्रिभुज बनाऊं इसके लिए, छोटा, इसके लिए एक त्रिभुज बना लो, क्योंकि दोनों कोण अलग अलग है ना। अगर कोण एक जैसे होते हैं तो फिर अपन त्रिभुज नहीं बनाते, पर यहाँ एक जगह तो क्या है ए, एक जगह क्या है बी, तो दोनों के लिए सूत्र अलग अलग होगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जो भी होगा, ठीक है। त्रिभुज बनाओ। अब त्रिभुज कौन सा बनता है, ये फिक्स है कि समकोण त्रिभुज। कौन सा बनेगा इस प्रश्नावली में, समकोण त्रिभुज। ए कोण क्या होगा, समकोण। अब इसने क्या दिया था आपको प्रश्न में कि कोण ए व बी कैसे है, न्यून कोण, मतलब कि वो तो समकोण नहीं, तो समकोण कौन होगा, सी। तो ये तो यहाँ ये होगा, मान लो यहाँ बी होगा, तो यहाँ क्या होगा ए बी सी, या ऐसे भी लिख सकते हो आप ए बी सी, कैसे भी लिखो, ए बी यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि समकोण ए और बी में से समकोण नहीं है, जो तीसरा बचा हुआ क्या है, समकोण है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखें अपन तो कर्ण कौन होगा, कर्ण तो हमेशा वही होता है जो 90 के सामने होता है, ठीक है। अब कोस ए के लिए देखो, कोस का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब अपने को लिखना है यहाँ कोस ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए, तो नीचे तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कौन है, ए बी, भुजा ए बी कर्ण है ना, बराबर। इधर भी कर्ण ही आएगा नीचे, तो इधर भी क्या लिखेंगे, ए बी। अब आपको बस आधार ढूंढना है। आधार कैसे ढूंढते हैं, जिस कोण की बात हो रही है उसके जस्ट सामने लंब होता है, और बाकी का जो बचा हुआ क्या है, आधार। भाई कर्ण तो फिक्स है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और 90 के जस्ट सामने होती है। अब जो कोस ए, मतलब इसकी बात हो रही है, ये वाला ये कोण है, तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब, और ये बचा जो क्या है, आधार कितना है इसका, मतलब ए सी बराबर कोस बी। अब किसकी बात हो रही है, बी की, जिस वाले कोण की बात हो रही है, तो इसके जस्ट सामने कौन होगा, लंब, और ये क्या है, आधार। आधार का मान कितना है, एसी, बीसी, बीसी,
अब देखो ये बी यहाँ गुणा में है, सॉरी भाग में है, यहाँ भी भाग में है। अगर इस ए बी को मैं उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा, गुणा में। तो ए बी से ए बी तो कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी बटा ए बी गुणा ए बी, और ये ए बी से ए बी, बताओ क्या आया, ए सी बराबर बी सी। मतलब कि ए सी कौन सी, ये वाली भुजा, ये ए सी है, और ये क्या है, बी सी। मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी है, बराबर। और मैंने लिखाया होगा आपको जब त्रिभुज पढ़ाया था कि समान भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर, या उल्टा दोनों लिखाए थे। या समान कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो सामने कोण बन रहे हैं वो कैसे होंगे, बराबर। एक तो एसी बराबर है, एसी के सामने कोण कौन है, बी, और बीसी के सामने कोण कौन है, तो यही तो सिद्ध करना था, कोण ए बराबर बी। सिद्ध हो गया। देखो यहाँ क्या लिखेंगे अपन कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो यहां से अपन ये तो नहीं निकाल सकते थे कि डायरेक्ट कोण बराबर नहीं निकाल सकते, ठीक है, वैसे निकाल सकते हैं जैसे होता है वो, पर वो 11वीं में होता है कोस डी, कोस उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ बचेगा ये, इधर आएगा कोस इनवर्स कोस डी, कोस से कोस कट जाएगा, क्या हो गया, ये बराबर बी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकालने में तो 11वीं में ऐसे निकालते हैं, पर अपने सिलेबस में ये चीज नहीं है कि कोस इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, ये चीज अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपन इस हिसाब से नहीं करेंगे। अपन ने केवल 8.1 के लिए क्या पढ़ा है कि लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो वही लगाना है। सेम यहाँ भी मैंने वही लगाया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बस यहाँ आधार चेंज हो रहा था, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि कोण चेंज हो रहे हैं, एक जगह ए है एक जगह बी है, तो जो कोण की बात होती है उसके जस्ट सामने क्या होता है, लंब, और जो बाकी का बचता है वो आधार। तो ए के लिए ये लंब है, ये आधार है, बी के लिए ये लंब है और ये आधार है, वो रखा तो दो भुजाएं, तो कर्ण तो बराबर आना ही था, तो कर्ण से कर्ण तो कट गया, बची ये दो भुजाएं जो दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये तो इनके जस्ट सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर। इसलिए अपन कर देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी। ये सिद्ध करना था आपको। सिद्ध करने वाले सवाल में फिर से क्या आंसर वही लाना है जो दे रखा है। अब वो आप कैसे लाते हो, देखो साथ में क्या दे रखा है, कोण थीटा बराबर है 7/8। कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अब क्या पूछा है क्या नहीं पूछा ये बाद की बात है, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, कोण कितना उल्टा होता है, टेन का, और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसको उल्टा लिखना है, लंब बटा आधार पहले ऊपर से लिख रहे थे, कोट में नीचे से लिख दो, बढ़ गया कोट का सूत्र। मतलब आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8, आपको क्या चाहिए, कर्ण। अगर कर्ण मिल गया तो फिर जो भी पूछा है वो निकाल देंगे। देखो कर्ण के लिए क्या करेंगे, वही सेम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज की कौन सी भी भुजा निकालनी हो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, बस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान रख दो। कर्ण का मान नहीं पता, ये निकालना है। आधार का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, और 8 का स्क्वायर जोड़ो तो इसको 9 में 4 जोड़ा तो 13 का 3 सिलगा 1, 4 1 5, 5 में से जोड़ा तो कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर। आपके पास निकालना क्या है, कर्ण, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। अंडर रूट में क्या आ गया 100। मैंने बताया था कि जब भी इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो अंडर रूट से बाहर वो संख्या नहीं निकलती। यहाँ कितना इकाई है 3 है, मतलब सोचना भी नहीं है कि बाहर निकलेगी, ठीक है। जैसे सोचोगे तब भी सोच लेना, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आया क्या 113।
अब तो 121 से ज्यादा आएगा अगर आगे गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब निकालना क्या है वो देखो। पहला प्रश्न पूछा है आपसे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यही है ना? अरे यही है ना? देख ले भाई, मतलब गलत हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, हाँ प्लस कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसका मान पूछा था आपसे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको यहां से उठा उठा कर मान रख दो इसमें, जिसमें आंसर आ जाएगा। देखो लिखना है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो क्या सूत्र लिखू क्या पहले? सूत्र लिखो, ठीक है, लंब बटा कर्ण। और इधर भी क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा है ना। अरे ऐसे भी मत करो यार, थोड़ा सीधा करो। ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र लग रहा है इसमें। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो वो भी मैं जैसे कर रहा था वैसे सिंपल भी मान रखोगे ना आप, साइन थीटा का मान यहाँ, साइन थीटा का यहाँ, कोस थीटा का यहाँ, कोस थीटा का यहाँ, तब भी आंसर आएगा। पर इससे एक स्टेप कम हो जाएगी थोड़ी सी, कि आपको पता है कि ऐसा अगर सूत्र आ जाए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वही तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब संख्या सेम होनी चाहिए, केवल चिन्ह का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ यही हो रहा है कि यहाँ एक है यहाँ भी एक है, यहाँ साइन थीटा है यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ एक एक कोस थीटा प्लस माइनस, यही चेंज हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। ए स्क्वायर मतलब ये एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा इधर नीचे भी होगा एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो कोस में ऐसा है, कोस साइन में जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इनमें स्क्वायर यहाँ थीटा के ऊपर नहीं लगता, थीटा एंगल है। अगर आप थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो तो वो थीटा का मतलब एंगल का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर कहां लगाना होता है, यहाँ कोस पे या साइन पे, ठीक है ना। जैसे मैंने लगाया साइन स्क्वायर, थीटा अलग है, इसका स्क्वायर हुआ ना, ये तो फिक्स है 45 डिग्री जो भी होगा वो है। अब इसमें मान रखो हाँ ठीक है, सूत्र लिख लेना बच्चे, कोष्टक में लिख दिया मैंने। अब वहां से देखो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। पर साइन का स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर लगेगा, सेम ऐसे ही नीचे देखो एक माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका स्क्वायर लगेगा। इसका स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि देखो साइन का स्क्वायर है मतलब साइन 2 बार गुणा हो रहा है, तो उसका मान भी 2 बार गुणा होगा, सेम नीचे भी 2 बार गुणा होगा, तो स्क्वायर लगा दिया। अब मान रखो एक माइनस लंब का मान कितना है आपके पास 8, कर्ण का मान कितना है √113, इसका स्क्वायर बटा एक माइनस आधार का मान कितना है 7, और कर्ण का मान वापस, इन दोनों का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करो। एक माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और √113 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाता है। अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो रूट हट गया 113 गया। सेम नीचे भी क्या होगा, एक माइनस 7 का स्क्वायर और 113 का √113 का स्क्वायर, ये 113 ही होगा, ठीक है। अब देखो यहां से एक भिन्न है और एक बिना भिन्न का है। जब भी दो भिन्न आ जाती है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, अपन क्या करते हैं लसा लेते हैं। बताओ ऊपर लसा कितना आ रहा है 113, ये ऊपर का लसा है, तो यहां तो एक ही है ना, तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 113, 113 एक से गुणा होगा तो क्या होगा, और माइनस का इधर क्या आ जाएगा 64। फिर एक बड़ा वाला बटा का लाइन है, देखो ये लाइन अलग है, ये लाइन इनकी बटा की है और ये बड़ी वाली लाइन इसकी है, ठीक है। तो 2 2 3 3 लाइनें चल रही है बटा।
फिर यहाँ देखो, यहाँ लसा कितना आएगा 113। 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा, माइनस इधर कितना आएगा 49। अब देखो 113 से 113 तो कैसे घटा पता है, ये ऐसे घटा कि ये बी, ए बटा बी बटा सी बटा डी। तो ये क्या होता है, ऊपर की भिन्न तो जैसी की जैसी रह जाती है और नीचे की भिन्न उल्टियों का इससे गुणा हो जाती है। डी नीचे है तो डी कहां चल जाएगा ऊपर, सी ऊपर है तो सी कहां जाएगा नीचे। अगर भिन्न के नीचे भिन्न आ रही है तो वो नीचे वाली भिन्न उल्टियों के गुणा हो जाती है। तो यहाँ वही हुआ, यहाँ क्या हुआ देखो, एक भिन्न, ये पूरी एक भिन्न है और ये पूरी एक भिन्न है, तो ये नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, ऊपर गुणा में जाएगा। तो बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या ऐसा लिख के बताऊं या डायरेक्ट काट के बताऊं, लिख के बताऊं। ये 113 है, यहां भी 113 है, ठीक है। अब देखो 113 में से 64 गया तो कितना बचा, ये घटाओ, 3 में से 4 नहीं जाता, एक 13, 13 में से 4 गया तो 9, और यहां कितना बच रहा है 10, 10 में से 6 गया तो 4, मतलब ऊपर तो बचा 49, और यहाँ कितना चल रहा है 113 है यहाँ, तो फिर बड़ी वाली बटा की लाइन है। अब यहाँ घटाओ, 13 में से 9 गया तो 4, और ये 10 में से 4 गया तो 6, और इसके बटा में क्या है 113। अब भिन्न के नीचे भिन्न है, अगर आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, अगर ऐसे भिन्न होती है 1 बटा बी बटा सी बटा डी, तो ये क्या होता है ए बटा बी, तो ऊपर की भिन्न जैसी की जैसी रहती है, नीचे की भिन्न इसमें गुणा हो जाती है और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो सेम वही यहां करूंगा मैं कि ऊपर की भिन्न तो जैसी की जैसी रहेगी 49 बटा 113, और नीचे की भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, मतलब कि 113 तो ऊपर चल जाएगा, 64 कहां जाएगा 113 से 113, आंसर कितना आ गया 49 बटा 64। इसके 2 सवाल थे क्वेश्चन नंबर 7 के। दूसरे सवाल में आपसे पूछा था, अरे इधर देखो, दूसरे सवाल में आपसे पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बताओ कॉट थीटा दे रखा नहीं दे रखा आपको, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो यार, जो दे रखा है उसका, वही तो क्या आपने साइन स्क्वायर लिखा तो उसका सूत्र भी स्क्वायर हो गया। तो सेम जब कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान दे रखा है तो इसका स्क्वायर करना है, इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये तो इतना था ये इधर। अब इधर देखो, इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो, इसी में छोटा करना चाहते हो तो देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अरे वो तो लिख लिया ठीक है, समझने के लिए तो लिखा ना, बाद में बता रहा हूं। आप अगर डायरेक्ट याद रखो कि साइन थीटा होता है लंबटा कर्ण, तो लंबटा कर्ण का डायरेक्ट मान लिखो ना, ठीक है वहां से, ठीक है। यहाँ कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, डायरेक्ट मान लिखो, ये तो पहली लाइन होगी जिसमें जमाना है, अंडर स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हट गया, उसके बाद ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी लस लेने वाली। फिर आप यहां से 113 से 113 काट दो तो ये सब कट गया, ये कुछ नहीं लिखना था, 113 से 113 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 113 में से 64 गया तो 49, 113 में से 49 गया तो 64, ये आंसर आ गया 4 लाइन। अभी तो आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप करना चाहते हो छोटा। और फिर इसी सवाल को एक और तरीके से बता रहा हूं, देखो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मान लो मैं इस साइन को इधर भेज दूं तो क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा नहीं आएगा, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है कोस स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर, अगर मैं कोस को इधर भेज दूं अब की बात 1 माइनस कोस होगा नहीं होगा, और इधर क्या बच जाएगा साइन, मतलब इसका मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी मान रख सकते हो आप, डायरेक्ट कोस का साइन का मान रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा, आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ तो लिखोगे आप 7 बटा 113, और यहाँ क्या लिखोगे 8 बटा 113, 113 से 113 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, यहां से भी आंसर आ रहा है। फिर और आगे चलो, और छोटा करना है,
मतलब और भी सोल्व कर पाऊंगा इसको मैं। तो ये वो कोस और साइन का मान होता है कोट होता है। क्या होता है? कोट थीटा का सूत्र होता है कोस बटा साइन। तो कोट ये क्या होगा? स्क्वायर है ना, तो आंसर में भी क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा तो यही थे यार, जब भी तो आंसर दोनों का बराबर आ रहा है। ये था ही कोट स्क्वायर थीटा, बस उसको अलग बढ़ा करके लिखा था उसने। तो ऐसे 3-4 तरीके एक ही सवाल करने को। जो आंसर में दे रखा है आपको कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है? 4। और आपसे पूछा है, ये जाने क्या पूछा है, जांच कीजिए बराबर है या नहीं। ठीक है, इधर देखो, अब 3 कोट ए का सूत्र थोड़ी पढ़ा है, सूत्र किसका पढ़ा है? कोट ए का। तो पहले तो 3 हटाना पड़ेगा यहां से। अगर 3 यहां से हटाए तो उधर किस में जाएगा? भाग में। और कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का सूत्र टेन का उल्टा होता है। टेन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। उल्टा का मतलब नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो तो उल्टा हो जाता है। अब देखो यहां से आधार का मान कितना है, लंब का मान कितना है, बताओ कर्ण कितना होगा? लिखा है था ना डायरेक्ट 3 4 5। तो यहां से आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि कर्ण का मान कितना है? 5 ही है, ये कन्फर्म। तो आदि को पाइथागोरस प्रमेय खत्म हो जाएगी, वो लिखनी ही नहीं पड़ेगी ना आपको। ठीक है, पर मैं लिख के बताता हूं। पाइथागोरस, भाई मुझे तो पूरा करना पड़ेगा ना यार। अगर आपको याद है तो कल 5 चीजें लिखाई थी वो, अरे वो 5 चीजें थे, सवाल उनमें से आता है। तो आपको तीसरा मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, पेपर में जो सवाल आएगा उन 5 में से आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जिसका मान दे रखा है रख दो, जिसका नहीं दे रखा उसका निकल जाएगा। आधार का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 16 9। ये किसका मान आया? कर्ण स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? कर्ण। कर्ण चाहिए तो इधर क्या लग देगा? स्क्वायर रखते इधर क्या लगता है? अंडर रूट। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? ये मिल गया आपको कर्ण। अब क्या पूछा है ये अब देखेंगे। पहले तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दो नीचे कि आधार 4 है, लंब 3 है और कर्ण 5 है। और नहीं पता तो फिर ऐसे निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद पूछा गया है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके? कोस स्क्वायर ए माइनस है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों बराबर है क्या? ये जांच करनी है आपको। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक साइड लेके चलेंगे, उसका मान निकालेंगे, फिर दूसरी साइड लेके चलेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। अगर दोनों आंसर बराबर आ जाते हैं तो बराबर हैं, नहीं तो बराबर नहीं है। तो ये एक साइड क्या है, इसको बोलते हैं एलएचएस। जो उल्टे हाथ की तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक होते हैं सीधा हाथ, उल्टा 2 हाथ होते हैं आपके। तो इसको जो सीधे हाथ की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, और उल्टे हाथ को लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको देखो, इसमें मान रखो 1 माइनस टेन का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। या टेन क्या होता है आपको पता है? कोट का उल्टा होता है क्या? तो डायरेक्टली लिख दो ना, लंब बटा आधार लिखने के साथ रहते क्या लिखेंगे? 3 बटा 4 का, पर स्क्वायर लगेगा ना यहाँ, ए स्क्वायर बटा नीचे क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये टेन वापस क्या होगा? इसी का उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे? 3 बटा 4 का स्क्वायर। ये इस प्रश्नावली में से 2 बटा वो चलेंगे। तो ये बटा लिखना सीख जाना ढंग से, ऊपर का अलग होता है नीचे का अलग है। फिर देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, और 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। बराबर इस लाइन के सामने लगाना है, जो बड़ा वाला बटा है ना उसके सामने बराबर लगाना है। आप यहां मत लगाना, बराबर गलत है। यहां लगाओगे तब भी गलत है, बराबर इसके फिक्स पे लगना चाहिए। अब देखो वापस क्या लेना पड़ेगा? अरे लसा लेना पड़ेगा ना,
यहां लसक कितना आया, 16 को 1 से गुणा किया तो -9। सेम नीचे भी लसक कितना आएगा, और 16 को 1 से गुणा किया तो ला +9। अब क्या, आप तो डायरेक्ट काट दो ना, अब तो पिछली बार करके दिखाए ना अलग अलग, अब डायरेक्ट काट दो 16 से 16। बताओ क्या बचा, 16 में से 9 गया तो 7। अब प्रश्नावली देखने के बाद ये स्थिति होती है, डेटा के सवाल गलत हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के आंसर नहीं आते। 16 में 9 जोड़ा तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 7/25। अब दूसरी साइड लेके चलो, दूसरी साइड क्या है, RHS, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। सूत्र लिखो क्या पहले, अब नहीं लिखो, हाँ लिख दे माँ कहेंगे। cos का मान होता है आधार बटा कर्ण, इसका स्क्वायर है ना cos का, तो सूत्र का भी स्क्वायर, माइनस साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसका भी स्क्वायर। अब मान रखो, आधार का मान कितना है आपके पास 4, कर्ण का मान कितना है 5, माइनस लंब का मान कितना है, कर्ण का मान, इन दोनों का क्या है स्क्वायर। 4 ऊपर 4 का स्क्वायर कितना होगा, और नीचे 5 का स्क्वायर, सेम इधर भी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों में लसा क्या आएगा 25। और जब नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर का सिंपल कट जाता है, तो 16 माइनस 16 में से 9 गया तो कितना बचा, बताओ क्या दोनों साइड बराबर आ गई। तो यही तो पूछा था उसने, जांच कीजिए कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं, तो अपन बोल देंगे अतः LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। करना क्या है, 1 + tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर दिया है, tan का मान कोट का उल्टा होता है, ये पता होना चाहिए आपको, इतनी बार बता दिया मैंने, कोट का उल्टा क्या होता है tan। तो कोट में दिया है 4/3, तो इसका tan का क्या हो जाएगा 3/4। नीचे भी लिखोगे यार वही, जब 1 + tan है तो यहाँ भी 3/4 लिखोगे, दोनों जगह लिखा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे। से यहाँ से पता लग रहा है कि भिन्न है तो लसा लेना पड़ेगा, भाई भिन्न में अगर जोड़ घटाव का चिन्ह आता है तो लसा लेना ही होता है। तो 16 लसा आ रहा है, 16 से 16 कट गया, ऊपर का ऊपर घट गया, नीचे का नीचे जुड़ गया, आंसर आ गया। आपको आगे से आगे याद होना चाहिए कि भाई भिन्न में ये होता है, लसा लेना पड़ता है। और इधर क्या किया, कोस और साइन का सूत्र लिखा, मान रखा, मान रख के स्क्वायर किया, यहाँ लसा लेना था, लसा लिया, ये बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण विषम कोण है। पहले तो क्या बनाना है, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी हो गया। अब इसने क्या बोला है, कोण बी क्या है समकोण, मतलब जहां 90 बन रहा है उसको क्या लिखना है आपको, बी लिखना है, ये कन्फर्म है। अब ए सी आपकी इच्छा है, चाहे यहां लिखो या यहां लिखो। उसने बोला कि एक त्रिभुज एबीसी, उसका कोण बी क्या है समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, मतलब जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको बी देना है आपको, बाकी दोनों को कुछ भी दे दो आपकी इच्छा है, इसको ए दो चाहे इसको ए दो, ये आपके ऊपर है, ए को ए को सी, ए बी सी हो गया त्रिभुज। आगे क्या दे रखा है, tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर कितना है, tan ए बराबर 1/√3। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लंब और ये आधार। अब आपको क्या दे रखा है वो देखो, tan ए की बात हो रही है यहाँ, कोण ए की, तो कोण ए रहा, कोण ए के लिए लंब कौन होगा बीसी, मतलब कि बीसी का मान कितना दिया हुआ है आपको ए, लंब ए के ना, और आधार कौन होगा tan ए के लिए, ये लंब है तो ये आधार होगा, और आधार का मान कितना है √3। अब आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकाल दिया तो फिर आपका आंसर आ जाएंगे, जो भी पूछा है वो देखेंगे बाद में। पहले क्या निकालू मैं, कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। मान रखो इसमें कि जिसका दे रखा है, कर्ण का नहीं दे रखा आपको, आधार का कितना दे रखा है
√3 का स्क्वायर प्लस लंब का कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये क्या है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या गया आपका 3 दिन कितने होते हैं, तो बताओ कर्ण का मान कितना आएगा √4। भाई इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर √ लगेगा, तो कर्ण का मान कितना आ गया, ये 2 किसका मान है, इसका है ना। देखो मैंने यहां चित्र में क्यों लिखा, चित्र में इसलिए लिखा ताकि कोण बदलेंगे तो लंबाधार भी बदलेगा। अगर आप लंबाधार याद रखते हो तो फिर आंसर गलत आएगा। जहां कोण सेम होते हैं वहां तो एक जैसा होता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि tan a दिया हुआ है, पर पूछा क्या है आपसे, कभी C पूछा है कभी A पूछा है, तो मैंने इसलिए लिखा कि इसके लिए लंबाधार कौन है, A के लिए के लिए लंब का मान 1 है और आधार का मान √3, तो मैंने यहां से लिख दिया A के लिए लंब 1 है और ये √3। बाकी कर्ण निकाला 2 तो कर्ण आ गया 2। अब ठीक है, अब जो भी पूछा है उसमें मान रखना है, बस चित्र में लिख दिया करो ताकि चित्र से समझ में आ जाता है कि किसका मान क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के पहले सवाल में आपसे क्या पूछा है, sin A और cos C प्लस क्या है cos A sin C, ये मान पूछा है आपसे। देखो sin A क्या होता है, sin A क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है यहाँ sin A के लिए, चलो पहले लिख ही देता हूं यार। sin क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये सब गुणा में, आपस में सब क्या है गुणा में, जिनके बीच कोई चिन्ह नहीं है वो किसमें है गुणा में। कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण प्लस का चिन्ह, कोस फिर क्या होगा आधार बटा कर्ण, और साइन क्या होता है, अब इसमें मान रखो, देखो लंब कौन है, किसके लिए पूछ रहा है ए के लिए, तो ए के लिए लंब कौन है BC और कर्ण कौन है AC। अरे कर्ण तो सबके लिए AC होगा, सब में नीचे तो AC आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है लंब और आधार। और साइन A के लिए कर्ण BC है, और देखो कोस C किसकी बात हो रही है, C की, C के लिए आधार कौन होगा BC होगा, भाई लंब ये होगा ना, तो C के लिए आधार कौन होगा BC। और देखो कोस A के लिए आधार कौन होगा कोस A, ये यहां पर है, ये लंबे तो आधार कौन होगा ये भी। फिर क्या है साइन C, ये सूत्र किसका लिखा आपने साइन C का, साइन C के लिए लंब कौन होगा C है, C के सामने लंब यही है क्या है AB। अगर आप चाहो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, और समझ में नहीं आता तो पहले ये लिख लो। आपको अगर ये नहीं लिखना तो ऐसे लिखो साइन A के लंब कौन होगा, डायरेक्ट उस भुजा का नाम लिखो बस। अब इसमें मान रख दो, BC का मान कितना है 1, AC का मान कितना है, फिर यहां BC का मान कितना है, AC का मान, AB का मान कितना है, और AC का मान 2 गुणा, फिर यहां AB का मान √3 और AC का मान 2, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 1 को 1 से गुणा किया तो, और 2 को 2 से गुणा किया तो, और √3 को √3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा 3, 2 को 2 से गुणा किया तो लसा क्या आ रहा है, यहाँ क्या आएगा 1 का 1 3 का, जब नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर की ऐसे जुड़ जाती है, क्योंकि 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 3 रे कितना हो गया बटा 4, तो आंसर कितना आ गया 4 से 4 गया तो कितना आ गया 1, इसका आंसर है।